Hello dear students, welcome back to my channel EduColors. In this video, we will discuss about the social science of class 7th. ये वर्कशीट 27 है जो कि आपको 22 जनवरी को मिलेगी बच्चों। हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर के बारे में। मुग़ल एम्पायर से रिलेटेड काफ़ी वर्कशीट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तो इसको हमें मिस नहीं करना है। सारे क्वेश्चन सारी वर्कशीट जो है अच्छे से करनी है बच्चों अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, तो ये वर्कशीट अब हम शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल EduColors को आप सब बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं और जानते हैं कि मुग़ल एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में जो उनका इकोनॉमिक फैक्टर था वो किस तरीके से काम करता था। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था। देखिए, किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए हमें एक इनकम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कोई भी राजा अपने राज्य को चलाएगा तो उसे पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आता था? तो इनकम जो थी वो टैक्स से आता था। ठीक है, टैक्स। तो ये लोग भी टैक्स कलेक्ट करते थे और उसके बाद अपने साम्राज्य को चलाते थे। हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो एरियाज़ थे वहाँ पर जो टैक्स कलेक्ट करने का काम था वो हेडमैन ऑफ द लोकल चीफ्टेन, यानी कि उस एरिया का जो मुखिया होता था उसको दिया जाता था। अब उसको बोला क्या जाता था? ठीक है, उनको बोला जाता, चाहे आप उसको मुखिया कह लीजिए टैक्स कलेक्ट करने वाले को, या जो सरदार कह लीजिए, उन सबको एक ही नाम से पुकारा जाता था, ज़मींदार। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ एरियाज़ में हम देखते हैं कि जो ज़मींदार थे, क्योंकि उनको टैक्स कलेक्ट करने की पावर मिली हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके पावरफुल होते गए और इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी या जो मुग़ल सल्तनत जो पूरा था, राजा था, बादशाह था, उसके खिलाफ भी वो विद्रोह कर देते थे क्योंकि वो धीरे धीरे पावरफुल हो रहे थे। और हम ये भी देखते हैं कि जो मुग़ल अथॉरिटी है उसके ख़िलाफ़ बहुत से किसान जो हैं उन्होंने भी विद्रोह किया था। ठीक है ना, तो बहुत सारे विद्रोह जो है मुग़ल साम्राज्य ने अपने टाइम पीरियड में किसानों के, पीजेंट्स के जो रेबेलियन जो था वो काफ़ी उन्होंने देखा है। ओके, दिस पीजेंट रिवॉल्ट चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द मुग़ल एम्पायर, यानी कि 17th सेंचुरी में हम देखते हैं कि मुग़ल एम्पायर में बहुत सारे जो पीजेंट्स रिबेलियन हैं वो देखने को मिलते हैं। बहुत सारे किसानों ने इनके खिलाफ, राजा के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मुग़लों के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे वो कौन थे इसके बारे में बताया गया है। तो अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे जो टैक्स का पूरा देखरेख करते थे वो थे टोडरमल। ठीक है, टोडरमल, और उन्होंने एक पॉलिसी लेके आए थे जिसमें 10 साल के अंदर, यानी 1570 से 1580 के बीच में जितने भी क्रॉप यील्ड है उसका सर्वे किया जाता था, प्राइस का देखा जाता था कि कृषि से रिलेटेड जितने भी चीज़ें उगाई जा रही हैं उसका प्राइस क्या रखना है, कितना एरिया कल्टिवेटेड है, ये सारी चीज़ों की देखरेख जो है, कृषि से संबंधित जो देखरेख है वो टोडरमल देखते थे। उसके हम देखते हैं कि हर जो एरिया था वहाँ पर एक फ़िक्स टैक्स जो है वो लोगों को देना पड़ता था। किसी भी जो ज़मीन है वहाँ पर अगर खेती हो रही है तो वहाँ से एक फ़िक्स टैक्स देना पड़ता था। और ये जो टैक्स कलेक्ट करने की जो भी ये जो प्रचलन था, ठीक है, जो हर एरिया से जो टैक्स कलेक्ट करना होता था कृषि से संबंधित, तो इसको क्या कहा जाता था? दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज ज़ब्त। ठीक है, इसको ज़ब्त बोला जाता था। जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था इसको ज़ब्त बोला जाता था। ज़ब्त सिस्टम कहाँ पे मेनली इंट्रोड्यूस किया जाता था? जहाँ पर मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटिव जाते थे, सर्वे करते थे, वहाँ पर ज़ब्त जो प्रक्रिया है, यानी कि जो ज़ब्त सिस्टम है उसको लागू किया जाता था। गुजरात और बंगाल में ज़ब्त प्रक्रिया को लागू नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पर वो जो मुग़ल एम्पायर है उनकी पहुँच से थोड़ा सा दूर था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारा कंटेंट है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये जो कंटेंट है वो समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द मेजर सोर्स ऑफ मुग़ल इनकम, यानी कि मुग़ल एम्पायर का इनकम का मेन सोर्स क्या था? तो वो था रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ आप देखिए, ये रहा। ठीक है, मेन सोर्स क्या था उनका? रेवेन्यू, टैक्स। ठीक है, टैक्स भी बोल सकते हैं आप उसको। व्हाट वाज द रोल ऑफ द ज़मींदार इन द मुग़ल एम्पायर? तो उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे
और जो आप यहाँ पर आप मुग़ल एम्पायर के बारे में देख रहे हैं, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला, इसमें जो आपका कंटेंट लिखा हुआ है इसको आप अपने क्वेश्चन नंबर 2 में डाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर का नाम क्या था? तो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर का नाम था टोडर मल। ठीक है, ये तीसरे का आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड जब्त। जब्त सिस्टम क्या था? तो इसका आंसर हो गया आपके इस बॉक्स में, यानी कि ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स विच इट्स ओन शेड्यूल और रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नॉन एज जब्त। ठीक है, जैसे आपके आज के राज्य होते हैं उसी तरीके से मुग़ल एम्पायर में भी सूबे होते थे जिसको प्रोविंस बोला जाता था। तो उन प्रोविंस में जो सिस्टम की टैक्स कलेक्ट करने की जो भी सिस्टम था उसको जब्त बोला जाता था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द जब्त सिस्टम मोर प्रिवेंट, यानी कि जो जब्त सिस्टम है सबसे ज़्यादा कहाँ लगाया जाता था? तो उसका आंसर है, जब्त सिस्टम वॉज प्रिवेंट इन दोज एरिया वे मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स। ठीक है, ये हो गया आपके 5वें क्वेश्चन का नंबर आंसर। तो यहाँ पर आपके 5 जो क्वेश्चन है बच्चों कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है, ये वर्कशीट है, समझ में आई होगी। आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में उतारेंगे, करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो वर्कशीट है हमारे यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।